उसी के जैसा एक और न्यूमेरिकल है जो पूछा जाता है। ओके, क्या है, उसी के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यस एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अ कॉइल ऑफ, और इसमें जो हमने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ लिया है, ओके, अल्टरनेटिंग करंट, उसका भी थोड़ा यूज है। अ कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स n, कॉइल है नॉट डिस्क, कॉइल है, ओके, जिसके n टर्न्स है, एरिया a है, इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। देखो पूरी की पूरी कॉइल को ही रोटेट कर रहे हैं। रोटेट किसको कर रहे हैं हम? कॉइल को। पहले तो अभी हम रॉड को रोटेट कर रहे थे, अब पूरी कॉइल को रोटेट कर रहे हैं। तो कंसेप्ट सेम है, ओके, लेकिन अप्लाई करना अभी अलग हो जाएगा। ओके, तो पूरी की पूरी कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी हमें गिवन है, एंड कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर आर, तो रेजिस्टर के साथ कॉइल कनेक्टेड है, ठीक है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर, हमें एक्सप्रेशन निकालना है, ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है ना, थियरी में नहीं, न्यूमेरिकल में ही पूछा जाता है। एक्सप्रेशन निकालना है मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, के ईएमएफ कितना मैक्सिमम इंड्यूस होगा, एंड सेकंड पावर डिसिपेशन इन द कॉइल। ओके, तो ये दोनों निकालना है। देखो पहले तो समझो कि वो बोल क्या रहे हैं। वो ऐसा बोल रहे हैं कि सपोज मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में है, सीधी, ओके, अब कॉइल है, ये मेरी कॉइल है, मान लो ये कॉइल है, अब पूरी की पूरी कॉइल ही रोटेट कर रही है, पूरी की पूरी कॉइल ही रोटेट कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, 1 2 3, और ऐसे अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेरी कॉइल रखी हुई, तो पूरी की पूरी कॉइल रोटेट कर रही है। मतलब यहां से सपोज ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे, ओके, ऐसे पूरी की पूरी कॉइल रोटेट कर रही है। ओके, अब देखो यहां अगर कॉइल होती, कॉइल यहां है, एरिया वेक्टर इसका उस साइड होगा परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है, तो 0 हो गया, तो cos 0 1। लेकिन जैसे जैसे ये रोटेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो यही साइड रहने वाली है, लेकिन ये सपोज ऐसे हो गई, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक एंगल बन गया है। ओके, वो एंगल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अभी ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर तो ऐसे है और ये तो ऐसे है, तो 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री हो गया, कंटिन्यूअसली वो बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, ये तो ऐसे ही है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे, तो एरिया वेक्टर हो गया ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो वो 180 डिग्री हो गया। डन, 180 डिग्री के बाद कम होगा वापस उनके बीच का एंगल। वैसे पूरा एंगल गिनोगे तो कम नहीं होगा, लेकिन फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में देखोगे तो कम होगा। डन, ओके, सो वैसे घूम रहा है, बस सेम। अगर कॉइल हो तो हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था, कॉइल हो तो हम n यूज करेंगे, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स हो या जितनी नंबर ऑफ कॉइल्स हो तो n। वैसे तो b डॉट a ही है, लेकिन अगर 2 कॉइल हो तो 2 इंटू b डॉट a, 10 हो तो 10 इंटू b डॉट a। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो सकती है, टर्न्स ज्यादा होगी मतलब 10 टर्न्स है तो 10 कॉइल ही बिहेव करेगी ना, ऐसे 10 कॉइल ही बिहेव करेगी ना वो। सो n ba एंड n ba cos थीटा, और ये जो cos थीटा है, अभी ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t है, याद करो। अभी तो हमने देखा d थीटा बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी। डन, तो ओमेगा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, ये है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। जैसे हमारे पास है v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, वैसे ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा टी। सो cos थीटा की जगह हमने लिख दिया cos ओमेगा टी। वापस हम लगा दिया फॉर्मूला, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो E हो जाएगा हमारा माइनस डी बाई डी टी ऑफ पूरा का पूरा 5 उठा के यहाँ लिख दिया एन बी ए cos ओमेगा टी। अभी कांस्टेंट है एन बी ए, तो एन बी ए कांस्टेंट है। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है तो cos का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता है, सो माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा टी है, डिफरेंशिएशन हमने किया हुआ ही है। अगर साइन cos x होता तो माइनस साइन x हो जाता, लेकिन cos 2x है तो जो आगे 2 है उसको मल्टीपल में लिखना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में अगर वैसा ही कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 लिखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर ओमेगा है तो ओमेगा से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन।
डन। तो वो ओमेगा हमने फिर से लिख दिया। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जा रहा है, तो NBA साइन ओमेगा टी। अब NBA साइन ओमेगा टी है। अभी हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम ईएमएफ पता करो। मैक्सिमम ईएमएफ पता करो। ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, जब NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन ओमेगा टी की वैल्यू मिनिमम क्या होती है, 0। साइन फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। माइनस भी होती है, वो हम नहीं ले रहे हैं। ओके, तो 0। ओके, 0 है तो 0 है तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो करंट भी जनरेट नहीं होगा। हाँ, अगर 0 नहीं है, सपोज 30 डिग्री है, तो ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, फिर 60 डिग्री है तो और ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है ना। ओके, क्योंकि वैल्यू भी बढ़ रही है ना। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, और साइन 60 तो √3/2, तो 1/2 0.5 होता है, √3/2 0.5 से ज्यादा होता है। डन। तो वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन 91। तो ये साइन 91 वो मैक्सिमम वैल्यू है, वही तो पूछा है, तो उसको निकाल दो। ये मान लो कि एट साइन 90 की बने, ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, 90, तो साइन 91 होता है, तो मैक्सिमम ईएमएफ हमारा मिल गया NBA ओमेगा। दैट्स इट। ओके, अब करंट फाइंड कर, करंट नहीं क्या, पावर डिसिपेशन फाइंड करना है। सो पावर डिसिपेशन फाइंड करें, सो अगेन वही सारे फॉर्मूले। अगर करंट भी फाइंड करना होता तो हम क्या करते, I इज इक्वल टू V/R, तो I इज इक्वल टू E/R। E का फॉर्मूला हमें पता है। ओके, तो वैसे ही पावर इज इक्वल टू, अभी हमने यूज किया था I²R फॉर्मूला। क्यों I²R यूज किया था, क्योंकि I हमारे पास था इसलिए। तो ना हो तो V हो तो V को यूज कर लो, ईएमएफ पता है ना हमें, तो V यूज कर लिया। I²R भी यहाँ भी यूज कर ही सकते हैं हम, यहाँ पर भी हम I²R यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ईएमएफ तो है हमारे पास, तो I इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, Emax डिवाइडेड बाय R, V/R। V इज इक्वल टू IR है ना, तो E इज इक्वल टू IR हो जाएगा, ओम्स लॉ। तो जो जिससे भी तुम जो भी हेल्प से करो, मतलब I और R की हेल्प से करो या V और R की हेल्प से करो, दोनों चलेगा। ओके, सो VRMS² डिवाइडेड बाय R और से I²R। अब यहाँ पर जो पावर है वो RMS वैल्यू होगी। ये आ रहा है अल्टरनेटिव करंट वाला जो हमने पढ़ा था। यहाँ पर क्यों RMS वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे EMF तो तुम्हारा साइन फंक्शन में है। EMF साइन फंक्शन में है, मतलब तुम्हारा EMF चेंज हो रहा है। EMF चेंज हो रहा है तो वही हो गया ना अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली सेम रह रहा नहीं है साइन फंक्शन की तरह। ऐसे EMF चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। ये हमने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ लिया ऑलरेडी। तो साइन फंक्शन की तरह चेंज हो रहा है, तो अगर साइन फंक्शन की तरह E चेंज हो रहा है तो फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ही केस हो गया। तो अब तो हमें मैक्सिमम वैल्यू भी पता होनी चाहिए और RMS वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सो RMS वैल्यू क्या होगी कि PRMS जो है वो VRMS डिवाइडेड बाय R। ओके, मैक्सिमम तो हमें पता ही है, Emax हमें पता है, तो ERMS पता चल जाएगा। Vmax हमें पता है, ये फॉर्मूला हमने देखा था, याद है, VRMS इज इक्वल्स टू Vmax डिवाइड बाय √2, IRMS इज इक्वल्स टू Imax डिवाइड बाय √2। ये देखा था हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट में। ओके, क्योंकि मैक्सिमम को भी तुम √2 से डिवाइड कर दो तब जाके RMS मिलेगा, और से RMS है उसको तुम √2 से मल्टीप्लाई करो। √2 की वैल्यू होती है अराउंड 1.41, तो वैल्यू ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ी होगी वैल्यू। तो छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 1.41 से तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो VRMS इज इक्वल टू Vmax बाय √2। Vmax है मेरे पास NBA ओमेगा, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो VRMS की वैल्यू क्या है, Vmax डिवाइड बाय √2। तो VRMS की वैल्यू जो होगी उसका स्क्वायर करना है। VRMS की वैल्यू है Vmax NBA ओमेगा डिवाइडेड बाय √2, उसका स्क्वायर, और ये R की जगह R रख दिया है। तो क्या होगा, n² b² a² ओमेगा स्क्वायर, सबका स्क्वायर, √2 का हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा R। तो n² b² a² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, दैट इज द वैल्यू ऑफ RMS पावर। ओके, सो जो हमें पावर डिसिपेशन बोला है, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम थोड़ी हम दे देंगे,
वो तो आरएमएस वैल्यू ही देंगे। सो क्योंकि हमारा अल्टरनेटिंग है ना, चेंज हो रहा है ना वोल्टेज, दैट्स व्हाई साइन फंक्शन आ गया है तो चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने तो कॉइल ही ऐसे दी है कि कंटिन्यूअसली ऐसे मूव कर रही है। अंडरस्टूड? तो याद रखना, एक्चुअली हम जो cos ओमेगा ले रहे हैं वो तो cos ओमेगा ही ले रहे हैं, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन करने से हमें फंक्शन साइन में मिल रहा है। हम सोचेंगे हमारा सारा ईएमएफ अब तक cos में ही आया है, क्योंकि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी लेते थे और फाई इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा था, तो सब जगह कॉस कॉस ही चल रहा था, यहाँ पे साइन कैसे आ गया? उसका डिफरेंशिएशन किया है, इसीलिए साइन हो गया। डन? ओके, सो दैट्स इट। फिर हमें ये पावर मिल गया। थोड़ा सा चेंज है, यहाँ तक का तो जो हमें पता है वही है, ये थोड़ा √2 वाला डिफरेंट है, और यहाँ फंक्शन जो चेंज हो रहा है दैट इज द डिफरेंट केस। अंडरस्टूड? ओके, इतना रखते हैं तो आज। ओके